हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं जानता हूं कि आप सभी इंतजार कर रहे होते हैं हमारी वीडियो का कि सर 11th का वीडियो लेकर आइए। मैं देखता हूं कमेंट आप सभी का। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें क्लास 11th फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, सिद्धांत सभी को हम बताने वाले हैं, जो आपसे कंसिस्टेंट 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम परिभाषा को जानेंगे, फिर नियम, फिर हम आपके सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हम लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं कितने हैं वो आप जान लीजिए, फिर नियम बता देंगे, फिर डेरिवेशन बता देंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक क्या है कि आपको इतनी बात पता होगा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही केमिस्ट्री पर भी हमने ऐसा ही एक वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हमने पूरी तरीके से परिभाषा, नियम और सिद्धांत को बताए थे। बिल्कुल आपने वो वीडियो देखा होगा। उसके बाद हमने एक पार्ट 1 एक और वीडियो लाया, जिसमें हम महत्वपूर्ण परिभाषा को कराए थे पार्ट 1 में। लगभग हमें याद है 45 टोटल बताए हैं परिभाषा, जिसमें से 15 हमने परिभाषा को कराया है पार्ट 1 में। अब फिर हमने कहा था कि यदि आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अब कमेंट हमने कितना किया था, 51 कहा था हमने कि कमेंट अगर मतलब 51 स्टूडेंट भी कर देते हैं तो बिल्कुल मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अक्सर स्टूडेंट मैसेज हमसे करते हैं, सर पार्ट 2 नहीं आया, पार्ट 2 नहीं आया। भैया इसमें मेरी गलती नहीं है, ये गलती आपकी मैं कह सकता हूं, है ना, कि आप सभी ने उस पर लगभग 1000 स्टूडेंटों ने वो वीडियो देख लिए हैं, बट अभी तक मात्र 51 स्टूडेंट भी कमेंट नहीं किए हैं। तो 51 स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि पार्ट 2 लाइए सर, तभी तो लाएंगे ना। तो ये बात है कि स्पेशली जब वीडियो देखा जाता है तो अंत तक वीडियो देखा जाता है, उसमें क्या बातें बताई गई हैं, कौन कौन से डायरेक्शन आपको बताया गया है, ये सभी चीजें सुनना और देखने का कर्तव्य आपका ही है। समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो ये बात है, तो ये आप जब कमेंट करेंगे तभी जाकर तो वीडियो आएगा ना। नहीं तो मुझे मतलब आपके लिए स्पेशली मैं क्लास 12th का पढ़ाने के बाद फिर आपके लिए स्पेशली हम टाइम निकाल कर लाते हैं, तो आपका भी तो रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ हम भी हेल्प करें, सर का मदद करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। तो ये चीजें हैं दोस्त। तो देखिए सबसे पहला हमारा पहला मात्रक किसे है, इसका एसआई प्रणाली मतलब एसआई पद्धति की विशेषताएं लिखिए। देखिए जिस प्रकार आपसे 11th में क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ठीक ऐसे ही प्रकार के हम क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, सब तैयार करना है आपको। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इसका 2 उदाहरण दीजिए। फिर आता है मापन की परिशुद्धता और शुद्धता में अंतर स्पष्ट कीजिए, या इसी को यथार्थता और परिशुद्धता भी कहता है। त्रुटि क्या होता है, इसके प्रकार आपको बताना है। निरपेक्ष त्रुटि, मध्य त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, परिभाषित करना है। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इसका सूत्र लिखना है। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना है। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना है। औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, परिभाषा देना है। तत्कालिक वेग से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए 10 इंपॉर्टेंट अभी परिभाषा हमने जाना है। अभी और भी बहुत सारे हम देखने वाले हैं परिभाषा, और सब पर हम वीडियो भी लाएंगे, इसका टेंशन आप ना लें। हाँ, एक आवश्यक चीज है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं मोस्टली कहूंगा कि अदरवाइज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जितना मोटिवेट हो पाऊंगा आपके हौसला अफजाई से ही ये चैनल चलता है। कोई इस चैनल पे आपसे पैसे तो लिए नहीं जाते, हौसला अफजाई जितना करेंगे उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा आप सभी को सिखाने में, पढ़ाने में, आपके लिए वीडियो लाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। कमेंट क्या करना है वो हम आगे आपको बताएंगे, तो तब कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा आता है 11th नंबर क्वेश्चन हमारा है त्वरण क्या है, इसका परिभाषा देना है। अगला हमारा 12th नंबर क्वेश्चन आता है समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है बताना है। समान त्वरण को परिभाषित करना है। सदिश और अदिश राशि क्या होता है, अंतर बताना है।
प्रक्षेपीय गति क्या होता है ये बताना है, समान वृत्तीय गति क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, उड़ान काल का सूत्र ये सब लिखना है, जड़त्व गति क्या होता है, बल और संवेग को परिभाषा देना है, घर्षण बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, ये सब बताना है। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्या हो गए, परिभाषा हो गए। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उसकी टेंशन अपना ले। फिर अगला आता है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कि कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। फिर आता है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या होता है, अंतर लिखना है। फिर ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। फिर शक्ति किसे कहते हैं, कण और निकाय में अंतर बताइए। परिक्रमा किसे कहते हैं, परिक्रमा गति और घूर्णीय गति क्या होता है, इन दोनों में अंतर बताना है। केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय त्वरण, कोणीय वेग और तात्कालिक वेग में अंतर क्या होता है, ये सब बताना है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये बताना है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, इसको आपको परिभाषा देना है। तो ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गए। अरे भैया पूरी आपकी किताब से बता रहे हैं तो 30 से काम नहीं चलेगा, अभी और परिभाषा में देखना है। मोस्टली ज़्यादातर परिभाषाएं टाइप से ही है। उसके बाद नियम और सिद्धांत क्या है, तो ओनली आपको 11 नियम, हमको लग रहा है 7 से 8 आपके सिद्धांत हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। पहले परिभाषा ही ज़्यादा है, उसको जान लेते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण क्या होते हैं, इसका मुख्य नाम लिखना है। तनाव और विकृति से को परिभाषा देना है। द्रव्य क्या है, तरल और गैस में अंतर बताइए। द्रव का घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। फिर द्रव्य का दाब क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक लिखना है और सूत्र लिखना है। सतही तनाव को परिभाषित करना है और सूत्र लिखना है। ताप विस्तार क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताना है। फिर लंबाई का तापीय गुणांक क्या होता है। फिर आयतन का तापीय गुणांक क्या होता है। ऊष्मागतिकीय क्या होता है, इसका परिभाषा देना है। तो ये हमारे 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। फिर अगला आता है कार्य और ऊष्मा में को परिभाषा देना है। वास्तविक गैस क्या होता है, आदर्श गैस क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होता है, कोणीय आवृत्ति क्या होता है और आवृत्ति क्या होता है, पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, सरल दोलन और घूर्णीय गति, घूर्णीय यहाँ पे होना चाहिए, घूर्णीय गति, यहाँ पे घूर्णीय गति कर लीजिएगा। तरंग क्या होती हैं, इसका परिभाषा उदाहरण देना है। तरंग क्या होते हैं, सरल परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, विशेषताएं लिखिए। तरंग में ऊर्जा क्या होता है और इसका सूत्र लिखिए। तो हमने आपके पूरी किताब से हमने कितना 51 इंपॉर्टेंट हमने क्या बता दिया है, परिभाषा। ये 51 इंपॉर्टेंट परिभाषा को तैयार करना है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे इस पर वीडियो मिलेगा, आगे आपको मिलने वाला है। अगर आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं तो वो भी हम बता देंगे। फिलहाल एक और चीज़ बच गया है, इंपॉर्टेंट नियम। अब नियम पूरी किताब से जान लीजिए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट नियम आता है आयामी समरूपता का नियम, पहला। दूसरा आता है गति का समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं, इसको प्रूफ करना होता है। तीसरा हमारा आता है 2 सदस्यों का त्रिभुजीय नियम क्या होता है। चौथा हमारा आता है समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। अगला हमारा आता है न्यूटन के गति का नियम लिखिए। अगला हमारा आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। अगला आता है हमारा न्यूटन के न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। अगला हमारा आता है हुक का नियम क्या होता है। अगला हमारा आता है पास्कल का नियम क्या होता है। अगला हमारा आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। अगला हमारा आता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है। तो ये सब आपको ये हमारे 11 इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आप सभी को तैयार करना है। आशा करता हूँ तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट सिद्धांत। मात्र 7 इंपॉर्टेंट सिद्धांत तैयार करना है। यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, सिद्धांत यहाँ पे होना चाहिए। चलिए सिद्धांत आप लिख लेंगे इस तरीके से। पहला हमारा सिद्धांत क्या है, आयामी विश्लेषण का सिद्धांत। दूसरा है प्रक्षेप्य गति का सिद्धांत। तीसरा आता है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। फिर आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, अणुगतीय सिद्धांत और आदर्श गैस समीकरण लिखिए। तो ये हमारे 7 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इस पर एक वीडियो आ जाएगा।
पूरी फिजिक्स की बात करें तो हम कितने दिन में कंप्लीट करा देंगे, ये भी सुन लीजिए। पूरी फिजिक्स है ना, पूरी आपकी फिजिक्स है, अब यही आपका मेन है, यहां से सुन लीजिए। पूरी फिजिक्स है, ये मोस्टली में 5 दिनों में हम कंप्लीट कराएंगे। कितने दिनों में? 5 डे में हम कंप्लीट कराएंगे। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे कराएंगे, तो सुन लीजिए। सबसे पहले 51 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं है ना, तो हम 17 इंपॉर्टेंट परिभाषा पार्ट 1 में लाकर रख देंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से पार्ट 2 आएगा, तो 17 दूना 34 और 17 तिया 51, तो 3 पार्ट में 51 हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 दिनों में 51 ये परिभाषा जो अभी हमने बताया है पीछे, देखिए 51 ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको 3 पार्ट में हम कराएंगे। पहले पार्ट 1 में 17, फिर पार्ट 2 में 17, फिर पार्ट 3 में 17, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आता है हमारा एक चौथे दिन, हम चौथा जो डे 4 होगा, डे 4 में हम क्या करा देंगे, डे 4 में हम करा देंगे पूरी आपकी इंपॉर्टेंट नियम, जितने इंपॉर्टेंट नियम है ये डे 4 में हम करा देंगे। जितने इंपॉर्टेंट 11 इंपॉर्टेंट नियम है इसको डे 4 में करा देंगे। और डे जो 5 आता है हमारा, डे 5, इसमें हम डे 5 में हम क्या करा देंगे, 7 इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, 7 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको करा देंगे, ठीक है ना। तो 5 दिनों में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कमेंट क्या करना है ये मैं बता दे रहा हूं। आपको कमेंट में ये आपको लिखकर भेजना है, हमें क्या लिखना है कि 11th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट परिभाषा वीडियो लाइए, ठीक है, या पार्ट 1, इस तरीके से लिखकर आपको भेज देना है हमें कमेंट में। सभी कम से कम अगर 50-51 स्टूडेंट भी अगर हमें कमेंट कर देते हैं ऐसा, तो मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हाँ, फिजिक्स का अगर चाहिए तो फिजिक्स यहाँ पे लिखिएगा, केमिस्ट्री के चाहिए तो केमिस्ट्री लिख दीजिएगा। जिस पर आप कहेंगे उस पर हम लाने का प्रयास करेंगे। अब देखना ये है कि क्या अभी भी स्टूडेंट सीरियस है या नहीं सीरियस है। तो अगर सीरियस है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब अंतिम में यही कहूँगा, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, और मैं ये कहूँगा इस वीडियो को सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल मिलते हैं।